तो यू हैव द राइट कि आप उस बंदे को छोड़ दें। अपने पेरेंट्स आपने क्यों नहीं छोड़े? जिस दिन हमारे इस माशरे की औरत ये समझ गई ना कि मेरी सास ने जो डांटा है वो मेरी सास ने नहीं डांटा, वो मेरी अम्मी मुझे डांट रही है, झूठ है, धोखा है। जिस एक दिन आपके रिलेशनशिप में वो चीज़ स्टार्ट होगी तो दिन आपकी रिलेशनशिप की तबाही है। तो शौहर अगर गलती कर रहा है तो आप उसको मार्जिन दे दें, बीवी अगर गलती करे तो उसको मार्जिन ना दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पार्क डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सादिया बुखारी। नाज़रीन, शादी के बाद क्लैश की वजह क्या होती है? क्या शक की वजह होती है या रिलेशनशिप होता है? या शादी के बाद कुछ अरसे बाद जब एक सवाल किया जाता है कि आपने खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई, तो अक्सर लड़की को मेंटली टॉर्चर किया जाता है इस बात पे। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर मौजूद हैं। मुबशरा तैयबा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, थेरेपिस्ट भी हैं। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आई। कैसे हैं आप? सादिया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल है और हमारी सोसाइटी की एक मिथ भी बन चुकी है, कह सकते हैं। जब भी शादी होती है उसके कुछ अरसे बाद रिलेटिव बहुत सारे लोग बीच में शामिल हो जाते हैं और वो ये सवाल पूछते हैं कि खुशखबरी कब आ रही है, खुशखबरी क्यों नहीं आई अभी तक। क्या कहेंगे इस पे? अच्छा, इस पर हम ये कहेंगे कि ये हमारे कल्चर के जो ट्रेंड्स आ रहे हैं ना वो तो हैं ही हैं, क्योंकि सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपकी शादी के बाद जो है ना वो ऑब्वियसली एक शादी का मेन पर्पस ही आपकी नेक्स्ट जनरेशन है। तो क्वेश्चन गलत नहीं है, आप ये नहीं है। वैसे जनरल डिस्कशन हो सकती है कि आप हमें खुशखबरी कब सुनाएंगे और कब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कब आप फैमिली प्लानिंग शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछना गलत बात नहीं, लेकिन हाँ ये है कि ये जो आप अगर फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला की तरफ से किसी काम में डिले है तो आप नेचर के साथ जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। फिर तो ये अल्लाह ताला का फैसला है कि अगर कुछ आप बिल्कुल ठीक है मेडिकली फिजिकली, आप बिल्कुल फिट हैं और अल्लाह ताला की तरफ से अगर जो है वो हुक्म नहीं हो रहा, तो आप प्लीज़ फिर आप बच्चों को, ना लड़कों को ना आप बच्चियों को इस बात पर टॉर्चर करें कि आप हमें खुशखबरी क्यों नहीं सुना रहे। औलाद हमारे इख्तियार में है ही नहीं, ये तो अल्लाह ताला की देन है। तो उस पर आप किसी बच्ची से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? इसका मतलब है कि जब आप किसी को क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, तो अल्लाह माफ करे, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुदरत को चैलेंज कर रहे हैं। आप अल्लाह ताला से डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जी आप हमें बच्चा क्यों नहीं दे रहे। इस टॉर्चर की वजह से एक लड़की की जो मेंटली कंडीशन होती है वो कितनी मुतासिर होती है? बहुत मुतासिर होती है। मेरे पास ऐसे कितनी सिंगल मदर्स हैं जिनको सिर्फ इसलिए डिवोर्स हो गई क्योंकि उन्होंने बेटी पैदा की थी, फिर इसलिए भी डिवोर्स हो गई क्योंकि 3 बेटियां हुई थी, फिर इसलिए डिवोर्स हो गई क्योंकि 4 बेटियां हुई थी। तो आप देखें कि उस खातून की मेंटल हेल्थ कैसे ठीक हो सकती है कि जहां पर उसकी 4 बेटियों के साथ आप जो हैं उनको घर से निकाल रहे हैं। डिवोर्स देना घर से निकालना ही है। बिल्कुल। और आप एक औरत के ऊपर वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि 4 बेटियों को पालना, उनकी तालीम, उनकी तरबियत। और हमारे इस पाकिस्तानी मुआशरे में जहां पर औरत वैसे डिवोर्स के बाद उसको कुछ इज्जत नहीं दी जाती, और अगर 4 बेटी हैं तो कोई शख्स उनसे दोबारा शादी करेगा कि आपकी 4 बेटियां तो मैं आपको सहारा दे दूं। अच्छा, जब शादी होती है और शादी के 1 साल बाद इस तरह का क्लैश क्यों आता है? 1 साल तो बहुत ज़्यादा केयर की जाती है, हमारी सोसाइटी में भी ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन 1 साल गुजरने के बाद वो अटेंशन, वो केयर नहीं जब देते हैं, मसरूफियात हो जाए, कोई भी वट जो भी मसला हो जाए, लेकिन ये कहा जाता है कि मेरा इंतखाब ही गलत था या तुम ही मेरे लिए गलत थी। दोनों एक दूसरे को क्यों ये ब्लेम करते हैं, और इसकी वजह से जहनी जो एक कंडीशन होती है वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या कहेंगी? अच्छा, मैं तो ये कहूँगी कि शादी जो है ना, अगर आपको लगता है ना कि यू आर नॉट रेडी फॉर द मैरिज, तो प्लीज़ आप किसी को सिर्फ फॉर्मेलिटी को या एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी से शादी ना करें। ठीक है। पेरेंट्स के प्रेशर में आके शादी ना करें। ठीक है। दोस्तों को देख के शादी ना करें। तो जब आपको लगे कि आप इस जिम्मेदारी के काबिल हैं तब आप शादी करें। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आप जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आप में क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है, आपको लगता है कि आपके बहुत ज़्यादा मेंटली इमोशनली इश्यूज़ हैं, तो आप इस रिलेशनशिप में प्लीज़ दाखिल ना हो। हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हम पर गुस्सा करते हैं, हमें गलत काम से रोकते हैं, हमें टोकते हैं, हमें कुछ भी कहते हैं, हमें एडवाइस करते हैं, तो क्या हम उन्हें पलट के जवाब देते हैं? क्या हम उनसे ये कहते हैं कि नहीं आज आपने मुझे डांटा, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ? लेकिन ये सबक आपको किसने पढ़ा दिया आजकल की बेटियों को और आजकल के बेटों को, कि जहाँ पर थोड़ी से भी आपकी 19-20 का फर्क आया, ऊंच नीच आई, आपकी जिंदगी में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आया, तो यू हैव द राइट कि आप उस बंदे को छोड़ दें। अपने पेरेंट्स आपने क्यों नहीं छोड़े?
तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारी जो रिलेशनशिप को लेके साइकोलॉजी है ना, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब, वो हमने कहीं गलत सबक पढ़ लिया। इवन कि ये भी होता है कि कोई छोटा सा क्लैश होता है और उसको शक का एक नाम दे दिया जाता है या फिर कोई दूसरा रिलेशनशिप बना लिया जाता है, ये भी बीच में वजह बन जाती है और आपका जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो वैसे देखें गलत है, जहाँ पर धोखा होगा ना, शादियाँ देखो जहाँ पर बेवफाई है, झूठ है, धोखा है, जिस एक दिन आपके रिलेशनशिप में वो चीज़ स्टार्ट हो गई, चाहे मेल की तरफ से चाहे फीमेल की तरफ से, उस दिन आपकी रिलेशनशिप की तबाही है, उस दिन आपकी शादी की जो बर्बादी है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जहाँ पर आप एक दूसरे से लॉयल ही नहीं है, आप एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट ही नहीं है, तो आप देखिए ना वो रिलेशनशिप नेचुरली तौर पर कितना प्रोग्रेस कर जाएगा। एक मसला आएगा, दूसरा मसला आएगा, तो ये वैसे ही गलत है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जाना ही क्यों पड़ रहा है, तो वो दोनों को एफर्ट्स, जहाँ पर आप अपनी एफर्ट्स छोड़ देंगे ना, मुझे लगता है शादी, ये जो शादी है ना, ये ऐसी नहीं है कि जहाँ पर आपको महीने बाद एफर्ट पुट करनी पड़ती है। शादी एक ऐसा आपका ताल्लुक है दो लोगों का, जिसमें अगर दोनों लोगों की तरफ से डेली बेसिस पर एफर्ट पुट नहीं हो रही ना, तो ये रिलेशनशिप कभी भी हेल्दी वे में चल ही नहीं सकता। सही कह रहे हैं। दोनों की एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, हमें दोनों के जो है वो एक दूसरे को मुश्किल टाइम पर हमने सपोर्ट करना होता है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना होता है, और हमारे अच्छे टाइम पर हमने एक दूसरे को सेलिब्रेट करना होता है, एक दूसरे की खुशियों में उनका साथ देना होता है। लेकिन हमारे यहाँ पेरेंटिंग जो है ना, मैं तो पहले कहती हूँ पेरेंटिंग डिस्टर्ब है। आपने करोड़ों की शादी कर ली, आपने वेडिंग कर ली, प्री इवेंट्स, पोस्ट इवेंट्स, वो जो शादी का मेन रिलेशनशिप को हेल्दी वे में लेके किस तरह से चलना है, किस तरह से हमने बच्चों को एडवाइस करना है, वो पार्ट कहीं मिस हो गया। पहले दादियाँ थी ना, दादियाँ होती थी और जो है वो हमारे बड़े होते थे, नानियाँ होती थी, तो अगर माँ बेटी के काम शाम कर रही है, शादी में मसरूफ है, तो वो बेटी को पास बिठा के ना समझाया करती थी, बताया करती थी। अब वो चीज़ नहीं है, अब वो चीज़ नहीं है। अब वो चीज़ नहीं है कि हम जो है उनको बताएं कि नहीं, कभी कभार अगर तुम्हारी सास डांट भी देगी ना, तो समझना कि तुम्हारी अम्मी ने डांट दिया। जिस दिन हमारे इस माशरे की औरत ये समझ गई ना कि मेरी सास ने जो डांटा है वो मेरी सास ने नहीं डांटा, वो मेरी अम्मी मुझे डांट रही है, आप देखें कि आपका डिवोर्स रेट कितना कम हो जाएगा। वहाँ पर जब हम ये देखें कि वो जो हमारी फैमिली है, वो जो बहन भाई हैं जिनके इशूज, ये मेरे बहन भाइयों के साथ भी ये इशूज थे, ये मेरी बहन भाई के साथ भी ऐसे लड़ाई होती थी, लेकिन हम फिर नेक्स्ट डे जो है बिल्कुल साथ होते थे, इकट्ठे रहते थे, मिलजुल के रहते। पॉजिटिव होने की बहुत सख्त जरूरत है, बिल्कुल पॉजिटिव होने की बहुत जरूरत है। और प्लीज उस फैमिली को अपना समझो। पेरेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज के पेरेंट्स जो है ना, वो ये ना करें कि बच्चों को सिखा के ना भेजेंगे, सास एक बात करेगी कि तुम चार बातें सुनाना। बच्चों को फॉरगिवनेस सिखाएं, बच्चों को सेक्रीफाइस करना सिखाएं, बच्चों को कॉम्प्रोमाइज करना सिखाएं, बच्चों को रिलेशनशिप की रियलिटीज बताएं, बच्चों को ये बताएं कि शादी में जो है इतने मसाइल आते हैं, शुरू में एक दूसरे की पर्सनालिटीज को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, मसले मसाइल आ जाते हैं। आपने बात की ना कि शुरू में तो हम लोग बड़े अच्छे होते हैं, साल के बाद मसले मसाइल शुरू, क्योंकि शुरू में हमारा हनीमून पीरियड चल रहा है ना, अच्छी चीजें सामने आएंगी। लेकिन जैसे ही मेरी वीकनेसेस, मेरी बैड हैबिट्स, मेरे नेगेटिव ट्रेट्स आपके सामने आए, तो आपने कहा नहीं ये तो मसला हो गया, ये तो मैंने गलत इंतखाब कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। शादी यही है कि आपने उसको उसकी अच्छी और बुरी आदत के साथ एक्सेप्ट करना है। शादी पर इस तरह तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था कि अच्छा जिस दिन मुझे पता चलेगा कि इसमें बुरी आदतें हैं तो उस दिन मैं उसको छोड़ दूंगी, ऐसे ही या मैं उसको छोड़ दूंगा। तो ये चीजें बहुत एक्सेप्ट करने की जरूरत है, सीखने की बल्कि जरूरत है कि हमने कौन से स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को लेकर शादी में एंटर हुआ, और तभी आपकी खुशगवार जो मैरिड लाइफ है वो हो सकती है, अदरवाइज नहीं। और लोग खुशगवार रह भी रहे हैं जो बिल्कुल इस माइंडसेट अप्रोच के साथ चल रहे हैं कि हमने दोनों ने एफर्ट पुट करनी है, हमने घर को लेकर चलना है हेल्दी वे में। वो दोनों डेली बेसिस पर एफर्ट पुट करते हैं। आप उनसे पूछें, वो बताएंगे उनकी लड़ाई भी होती है, बिल्कुल होती है, एक दूसरे पर कभी कभार गुस्सा भी कर लेते हैं, उनकी बहस भी हो जाती है, वो कभी कभार जो है एक दूसरे से। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, रिस्पेक्ट इज वेरी बहुत जरूरी। वो तो मुझे लगता है कि एक की एलिमेंट है आपका। अगर आप अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे तो फिर मोहब्बत नहीं है। मैं कहती हूँ कि बिना इज्जत के आप मोहब्बत, हमारे सोसाइटी में भी होता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं, इवन बच्चों के सामने भी करते हैं, और उनकी फिर माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चा सीख रहा है ना, बच्चा सीख रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि मियाँ बीवी में जो है वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहीं पे मैं आपसे ये भी कहूंगी कि एक तो साइकोलॉजिस्ट होने के नाते आप ये बताएं कि मर्दों को ऐसी कोई 3 नसीहतें करें, और 3 ही खातीन को कि जो करनी भी चाहिए और जो नहीं भी करनी चाहिए मैरिड लाइफ के हवाले से।
अच्छा, मुझे सबसे पहले तो लगता है कि मर्दों को यही है कि शादी के बाद आपका जो है ना वो बिल्कुल आई नो कि डिवीजन होती है। एक औरत जो है वो अपना सारा खानदान छोड़ के आपके घर में आ रही है, तो आपने उसकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करना, उसको थोड़ा सा स्पेस देना, थोड़ी सी आपने उसको मार्जिन ज़रूर देना। वो परफेक्ट नहीं होगी, तो आपने ये देखना है कि जैसे आपकी बहन अपने ससुराल में जाती है तो उसको भी एडजस्टमेंट इश्यूज आ सकते हैं, तो वहाँ पर आप उनको सपोर्ट करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी मिसेज में कोई चीज़ आपको नापसंद है तो प्लीज़ बैठकर कम्युनिकेट करें, एजुकेट करें अच्छे तरीके से, ताकि आपकी बीवी को भी वो बात समझ में आए और उस पर अमल करके आप दोनों की जो है वो अच्छी हेल्दी लाइफ स्टार्ट हो सके। सेकेंड इसमें ये है कि आपको रिस्पेक्ट जो है ना वो अपने खानदान में वो एक मर्द अपनी बीवी की बनाता है, और जो एक बीवी है अपने घर में एक अपने हस्बैंड की जो रिस्पेक्ट है वो एक औरत बनाती है। तो वहाँ पर अगर आप अपनी बीवी की रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें ना, जिस तरह बिल्कुल आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी जो बहन है वो अपने ससुराल में जाए तो उसका हस्बैंड उसकी रिस्पेक्ट करे, सेम इसी तरीके से आपने ये देखना है कि आपके घर में अगर आपकी बीवी को इज्जत नहीं मिल रही तो वो उसके शौहर का कसूर है, कि अगर वो इज्जत के काबिल है, वो बहुत अच्छी है, वो नेक है, वो आपकी हर चीज़ का ख्याल रखती है, लेकिन आपके घर वाले उसको इज्जत नहीं दे रहे। आप तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं लेकिन आपके घर वाले नहीं कर रहे, तो वो फिर आपकी ड्यूटी है कि आप जो है ना वो उसके साथ मिले। थर्ड थिंग इज कि आपको भी आपके जहन में भी एक कॉम्प्रोमाइज़ का वो जो एलिमेंट है ना वो होना चाहिए। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि शौहर जो है वो डोमिनेंट होता है, तो शौहर अगर गलती कर रहा है तो आप उसको मार्जिन दे दें, बीवी अगर गलती करे तो उसको मार्जिन ना दिया जाए। तो मैंने ये बहुत देखा है कि बीवी की छोटी छोटी गलतियों पर शौहर तलाक दे देते हैं, शौहर छोड़ के चले जाते हैं, शौहर उनसे मोहब्बत करना छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको जिस तरह से आपको आपकी गलती पर माफ़ किया जाता है, फॉरगिव किया जाता है, आप प्लीज़ अपनी बीवियों की भी अगर आपको लगे कि घर में छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं, कभी उसने कोई काम लेट कर दिया है, कभी उसकी जो है तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने आपको गुस्से से जवाब दे दिया, तो कभी उसकी नेचर को, उसकी पर्सनालिटी को भी अंडरस्टैंड करते हुए उसको मार्जिन दें, उसको माफ़ करें। दूसरी बात हम ये करेंगे कि ख़वातीन के लिए मैं स्पेशली ये कहूँगी कि शादी जो है ना, जब आप शादी करके किसी घर में जा रही हैं ना, तो आप एक फ़र्द हैं जो 10 लोगों के अंदर जाएगी। तो आप देखेंगे कि उस टाइम पर आपने ये नहीं सोचना, ये सोच लेके नहीं जानी कि मैं उन 10 को चेंज कर दूंगी, और ये भी सोच लेके नहीं जानी कि नहीं मेरी अम्मी ने समझाया था कि वो अगर सास एक बात करे ना तो आपने 4 बातें सुनानी है। और शोहर को तो आपने जो है ना बिल्कुल अपने कंट्रोल में करना है। अम्मी के पास तो उसको बिल्कुल नहीं बैठने देना, अम्मी उसको जो बात करे आपने भी जाके उसको एक बात के साथ 2 बातें लगा के बतानी। तो वो जो एक आप बिल्कुल पॉलिटिक्स माइंड लेके आप जाते हैं ना, वो आप प्लीज़ ना जाएं। मेरी रिक्वेस्ट है सारी ख़वातीन से कि जब आप शादी करके किसी दूसरे घर में जाएं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लेके जाएं कि मैं जिस घर में जा रही हूँ असल घर मेरा वो है। ये जो माँ मैं छोड़ के जा रही हूँ ना, ये मेरी रियल मदर नहीं थी, रियल माँ मेरी वो है जिस घर में मैं जा रही हूँ। मेरे शौहर की अम्मी मेरी असल अम्मी है। तो आप यकीन माने कि ये जो माइंडसेट है ना, फिर आप देखें कि आपकी सास अगर आपको गाली भी देगी ना, आपको बुरा नहीं लगेगा। आपको लगेगा नहीं उम्र है, शायद मैंने गलती कर दी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गलती कर दी है, वाकई में आपने गलती कर दी और आपकी सास ने डांट भी दी है, तो आप ये कह दें कोई बात नहीं अम्मी जी, मैं इसको ठीक कर लेती हूँ, आई एम सॉरी, मैं इसको ठीक कर लेती हूँ, मेरी गलती थी। जैसे हम अपनी माओं के साथ चलते हैं, आप अब उनके पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स मानना शुरू हो जाएंगे ना, तो एक लड़की कभी भी घर आके ये नहीं कहेगी कि मुझे ससुराल में मसले हैं। मुझे लगता है कि वो आप उस घर को अपना घर नहीं समझती। तो ये ज़रूर है। और एक और चीज़ है कि लड़की को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ये सबक सीख के जाए। आपको किसी ना किसी चीज़ पर, किसी ना किसी लेवल पर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, खामोश भी रहना पड़ेगा। लेकिन ये वो सारी चीज़ें जो आपके रिश्तों को ना सिर्फ खूबसूरत बनाएंगे बल्कि आपके रिश्तों को बचा के भी रखेंगे कि आप लॉन्ग टर्म जो है वो अपना हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो आप लेके चलें। तो औरत को बहुत एफर्ट पुट करनी पड़ती है अपने घर को बनाने के लिए, मोहब्बत से रिश्तों को बनाने के लिए। तो आजकल के जो बच्चे ना, उनको ये सिखाया जाता है नहीं तुमने कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करनी, आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आपका टॉलरेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए, आप में सब्र बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और जो चीज़ें अगर आपको मिले, बेशक थोड़ी मिले, लेकिन आप उन पर शुक्र ज़रूर करें। और अपनी लाइफ, सबसे बड़ी बात मर्द और औरत दोनों के लिए,
प्लीज़ अपनी लाइफ को अपने दोस्तों, इर्द गिर्द, सोशल मीडिया की लाइफ से बिल्कुल भी जो वो कंपैरिजन आप करते हैं ना, वो आप ना करें। वहाँ से बहुत मसले मसाइल आना शुरू होते हैं। बहुत शुक्रिया मुबशरा साहिबा, इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू की और लोगों को बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आप लोग पॉजिटिव तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहें तो क्यों नहीं गुजार सकते हैं। और जिन टॉपिक पे हमने बात की है, अगर आप इन बातों पे अमल करें तो आपकी ज़िंदगी वाकई ही बहुत ही खुशगवार हो सकती है, स्पेशली आपकी मैरिड लाइफ। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।